जैसे आज का हमारा टॉपिक है थिंग्स टू अवॉइड इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स लेके आए हैं। तो जो पहला पॉइंट मैं लेके आया हूँ वो है हमारा लोन का, ठीक है। तो लोन से क्या मतलब भाई, लोन से क्या स्टॉक मार्केट, भाई मैं बताता हूँ। बहुत लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट में आते हैं, लोन से बैठा पैसा उठा के स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, ठीक है। भाई ये चीज़ कभी नहीं करना, नेवर टेक लोन टू इन्वेस्ट इन मार्केट, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे हर्षद मेहता की बात ले लीजिए, वो कहते हैं रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। आप भी ये सोच के चलेंगे तो आपने भी देखा हर्षद मेहता का एंड में क्या हुआ, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप पैसा लेके आओगे, कल को मार्केट का भरोसा नहीं, कल को कोई गंदी खबर आ गई, कुछ हो गया, मार्केट क्रैश कर गया एकदम, फिर आप क्या करेंगे? आपका पैसा तो गया ना। तो इसलिए हम मार्केट में हमेशा सेफ खेलना चाहिए कभी, ठीक है। तो जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको इसकी, हर्षद मेहता की है। हर्षद मेहता के एक दोस्त थे, अगर आपने वो वेब सीरीज देखी होगी गफला, तो उसमें ना उनके जो दोस्त थे, उन्होंने हर्षद मेहता की बात सुन के स्टॉक मार्केट में आए, वो भी लोन लेके, ठीक है। और एंड में वो डूब गए। तो आपको पता है एंड में उन्होंने क्या किया? सुसाइड, ठीक है। ये चीज़ कभी नहीं करनी, स्टॉक मार्केट में लोन लेके कभी नहीं आना, ठीक है। और जो अब हम दूसरा पॉइंट लाएंगे, दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम अपनी सेविंग्स क्या डाल दें। क्योंकि देखिए जैसे वो 40-50 के ऊपर होता है, वो PDF FD वगैरह होती है, PPF फंड में अपने पैसे लगाता है, उनकी सेविंग्स होती हैं। वो जब देखते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा बन रहा है तो बोलते हैं कि हम भी लगाएं। देखिए भाई ये कोई ज़रूरत नहीं है, स्टॉक मार्केट में हमें सेफ खेलना है, ठीक है। वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं, जो आपका एक्स्ट्रा मनी है वो आप स्टॉक मार्केट में लगाइए। अपनी सेविंग, जो इंपॉर्टेंट सेविंग जो आपकी काम आनी है, वो नहीं लगाइए, ठीक है। क्योंकि देखिए वही बात आ गई, क्रैश कर गया तो सेफ खेल के चलना है भाई हमें, ठीक है। अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मनी है, कम है कोई बात नहीं, धीरे धीरे करिए, हो जाएगा। पर सीखना भी है साथ में, तभी बनेगा, ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये सीखने से, थर्ड पॉइंट हमारा सीखने से ही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा है नेवर स्टॉप लर्निंग, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में आए हो, ठीक है, कभी ये नहीं सोचना कि अब मैं राजा बन गया हूँ, हर्षद मेहता बन गया हूँ मैं स्टॉक मार्केट का, ठीक है। बिग बुल को कुछ नहीं है मेरे सामने, ऐसा कभी नहीं सोचना। क्योंकि मार्केट आपको अच्छी तरह सिखा देती है बाद में, ठीक है। हमेशा मार्केट से सीखना, ठीक है। लर्निंग कभी अपनी बंद नहीं करनी। क्योंकि देखिए अगर आप ये सोचोगे भाई अब तो मैं जीत रहा हूँ, अब तो मैं जीतते रहूँगा, मेरे को समझ आ गई है, ठीक है, कभी भी दाव उल्टा पड़ सकता है। अच्छा सिखाती है फिर मार्केट, ठीक है। ये तो बात आ गई हमारी लर्निंग पॉइंट से, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक पॉइंट की, इंट्राडे के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इंट्राडे में कुछ आते हैं लोग, कुछ बोलते हैं कि ये अच्छी जगह नहीं है, और जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो कहते हैं कि इंट्राडे नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो करिए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। पर उसको करने का भी ढंग होता है, ठीक है। आंख बंद करके पैसा कोई लगा दे, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो पॉइंट आता है इंट्राडे में, एक्स ट्रेडिंग नहीं करनी कभी, ठीक है। क्योंकि देखिए पहले आप गए, थोड़ा पैसा आपने कमाया, ठीक है, और कमाया, आपने सोचा भाई मज़ा आ रहा है, ये तो मार्केट चढ़ रही है, मज़ा आ गया, आप अपना सारा उधर मैक्सिमम पैसा लगा दोगे, और वही गिर गया फिर, ठीक है। एक्सेस ट्रेडिंग कभी नहीं करनी, और हमेशा स्टॉक एनालाइज करके ही आपने ट्रेडिंग करनी है। ये नहीं कि आप सुबह आए, आप देखते हो जी मैं किस में लगाऊंगा, ये नहीं करना, इसमें गलत होता हो, ठीक है। और एक और बात है इसमें, मार्केट के खिलाफ कभी पैसा नहीं लगाना, ठीक है। ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड, ठीक है। और इंट्राडे में एक और चीज़ होती है स्टॉप लॉस, ठीक है, जो मैक्सिमम लोग मतलब बोलते सारे हैं पर करते कम है, ठीक है। स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखना, वही आपका फ्रेंड होता है, वही आपको मुश्किल वक्त में बचाता है, ठीक है। ठीक है, अपना रिस्क मैनेजमेंट लेके चलिए, स्टॉप लॉस लगा के चलिए, ताकि ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो आपको, ठीक है। ये तो बात आ गई हमारे इंट्राडे की, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट में क्या क्या लोग हमें गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट स्टॉक को, उसमें भी एनालिसिस ज़रूरी है, फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी जिसमें आप पैसा लगाने जा रहे हो, वो कंपनी के फंडामेंटल्स कहते हैं, फ्यूचर प्लान्स कैसे हैं, आगे कैसा वर्क करेगी वो, ठीक है। ये तो आ गई आपके एनालिसिस की। और एक और बात, अपना जो पोर्टफोलियो, मतलब जिस हिसाब से आपने हर जगह पैसे लगाए होते हैं, ठीक है, वो हमेशा अपना अच्छा रखना है, हर जगह थोड़ा थोड़ा लगा के रखना है, ठीक है। ये नहीं कि एक ही जगह लगा दें, वो भाई फिर वो डूब गया तो सब गया, ठीक है। एक ही जगह पैसा नहीं रखना अपना कभी, ठीक है। और एक और कुछ लोग करते हैं, सिर्फ पैनी स्टॉक पे लगवाते हैं, ठीक है। भाई पैनी स्टॉक बहुत रिस्क होता है, वो कभी भी डूब सकता है, ठीक है। अगर बढ़ जाए तो अच्छी बात है,
नहीं बढ़े फिर सिर्फ पेनी स्टॉक नहीं रखना है, क्योंकि पेनी स्टॉक एक अपने पोर्टफोलियो में नमक की तरह होता है। सब्जी में थोड़ा सा नमक डालते हैं ना, अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा पेनी स्टॉक रखिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और आपको इसकी कुछ स्ट्रेटजीज भी आनी चाहिए, बाय ऑन डिप्स करना आना चाहिए, ठीक है। और इन्वेस्टिंग में सबसे बढ़िया चीज़ है पेशेंस। जिसके पास पेशेंस है वो ज़रूर जीतेगा, ठीक है। टाइम लगेगा पर जीतेगा ज़रूर। पेशेंस, क्योंकि बहुत लोग मैंने सुना है देखते हुए कि भाई अभी हमने पैसा लगाया था, थोड़ा प्रॉफिट हम निकाल दिया, पर उसके बाद मार्केट और चढ़ गया। भाई पेशेंस, उसके बिना थोड़ा ना कुछ होता है मार्केट में, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल पॉइंट था, जो थिंग्स हमें अवॉइड करनी चाहिए स्टॉक मार्केट में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आई हो और आपको अच्छी लगी हो, ठीक है।